भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलाइन की अधिकारिणी अनु। श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार। श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाहि लगा। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हम लोग स्मरण कर रहे थे उसीर कुंज की लीला। उसीर कुंज की लीला 2 दिन कुछ अन्य प्रसंग स्मरण किया था, वो भी बढ़िया से पूर्ण नहीं हो पाया, वो बीच में रह गया। जय जय श्री नवनित्य बिहारी, हों या बिलसन पर बलिहारी, सदा सहज सुख सुरत स्नेही, एक प्राण दीपति दे दे। इस प्रसंग का स्मरण किए थे, करीब करीब आधा तक हो पाया था, वो भी बीच में रह गया। पूज्य प्रियाशरण बाबा नाम के एक बड़े ही जाज्वल्यमान परम प्रेमी और बड़े ही वैराग्यवान और अखंड ब्रज वृंदावन वास करने वाले एक बड़े ही उच्च कोटि के सिद्ध संत हुए हमारे निम्बार्क संप्रदाय में। वे जो महावाणी जी के पद हैं, विशेषकर कुछ में जो सेवा सुख है और सहज और सिद्धांत, इनके चिंतन पे और प्रेम पूर्वक गायन पे बड़ा विशेष उनका बल था। और साथ साथ में जो हमारे वृंदावन की ब्रजभूमि की एक परिपाटी है, श्यामा श्याम की सुंदर रसमयी जो लीला है, उनका बुजुर्ग जो संत हों, जो गुरुजन हों, उनके आश्रय में रह करके उनका आस्वादन करें और नित्य नेम से उनका गान करें, माने पाठ करें। और उसी ग्रंथ का जो अनुभवी महात्मा हैं, संत हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने बड़ा कालक्षेप किया है, उनका अगर सत्संग मिले
तो बड़े चाव से निष्ठापूर्वक सत्संग लाभ करें। और इतना होते हुए जैसे कोई भी चीज़ होती है तो वो एक उसकी धुरी होती है, और संग संग में रसना से नाम लेता रहे। भावना करे तभी नाम ले, कथा सुने तभी नाम ले, यथा योग्य जितना बन सके नाम ले। क्यों? नाम से जो कुछ भावना में कुछ त्रुटि रह जाएगी, जप में कुछ त्रुटि रह जाएगी, धाम वास में भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो नाम जप एक ऐसा साधन है सभी दोषों को, सभी कमियों को पूरा करता है। तो देखिए हम लोग तो बाबा का दर्शन नहीं किए थे, बाबा महाराज वो माला से जप नहीं करते थे, वो श्वास 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 में जप के। जिन जिन ने उनका दर्शन किया है तो वो यही कहते हैं कि भाई उनके पास में जब भी बैठता था तो उनका कंठ चलते रहता था और रसना चलती रहती। माने नाम जप का, और नाम जप मुख्य साधन, भावना संग संग में मुख्य साधन। और कली के लिए क्या कहना है जी? चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाव। भगवान के नाम की महिमा चारों जुगों में, चारों श्रुतियों में। चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाव, और कली विशेष नहीं आन उपाव। कली में तो विशेष यही है, इसके सिवा और कोई उपाय ही नहीं है। कोई भी साधन सजेगा ना तो इसके मूल उसके जो मूल में बात होगी वो नाम होगा। नहीं तो आप ही बताइए, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु विश्व में नाम संकीर्तन, नाम जप, आज सबसे ज़्यादा नाम जप पे अगर कोई जोर देता है तो गौड़ीय संप्रदाय के संत। सभी जपते हैं, सभी रटते हैं, ऐसा कोई नहीं जो नहीं जपता है। लेकिन जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने जो विशेष उनका जो योगदान है, उनकी कृपा है। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम। सिर्फ हरि नाम, सिर्फ हरि नाम, सिर्फ हरि नाम। कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कली में हरिनाम के सिवा कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई बल नहीं है। और नाम जप हो तो नाम जप करेंगे, नाम रटेंगे, नाम कीर्तन करेंगे तो आप कोई भी साधना का अवलंबन को सिद्ध हो जाएगा। और नाम जप को आपने हटा दिया और अन्य साधना करते रहे तो कली उनको सिद्ध ही नहीं होने देगा, वो उनको पूर्ण नहीं होने देगा। कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई कमी रह जाएगी जिसे कि उनको सांगो पांग होने नहीं देगा। इसलिए अभी जितने भी संत हुए, चाहे किसी जाति के हों, किसी संप्रदाय के हों, किसी पंथ के हों, किसी मत के हों, सब ने जिनसे जितना बन पाया है नाम जप किया है, नाम रटा है, रटवाया है और रटने का उपदेश भी देते हैं। क्योंकि कली विशेष नहीं आन उपाव। कली में नाम की विशेष, नाम पे जोर दिया गया है, क्योंकि और कुछ ये साधक कर भी तो नहीं सकता ना। इसे कहा जाए कि 3 दिन आपको 36 घंटा भूखे रहना है तो बोलेगा भैया ले लो अपनी कंठी माला, नहीं, कुछ इसे होता नहीं है। कोई ना त्याग, ना कोई वैराग्य, ना कोई साधन, ना कोई यज्ञ, ना कोई जप, ना कोई तप। तो सारी चीज़ों को ले अगर नाम में रख दिया। नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। नामना मकारी, भगवान नाम में सब ले आकर के रख देंगे। जो आपको सिद्ध करना हो नाम जप करिए, अपना काम बना लीजिए। लेकिन वो भी कैसे? ऐसे नहीं कि 2 माला कर लिए, 4 माला कर लिए, 11 माला कर लिए और जो चाहेंगे आप सिद्ध हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती।
उस पर आपको न्यौछावर करना पड़ेगा, उस पर भी आपको सब न्यौछावर करना पड़ेगा। मैंने इतनी आसान भी नहीं है कि सब कुछ करते भी रहें और नाम अप्रसिद्ध हो जाए, सो भी बात नहीं है। वो भी बलिदान मांगता है, उत्सर्ग मांगता है, वो भी समर्पण मांगता है नाम जप भी। एक महात्मा थे, आप लोग श्रवण किए होंगे, हमने तो भाई आप लोगों में से लगता है किसी ने दर्शन भी नहीं किया होगा, पुराने समय की बात है। हमारे जो बड़े महाराज जी थे उन्होंने एक बार दर्शन किया था। मैंने परम पूज्य श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज जी श्री निकुंजवासी, वे एक बार बता रहे थे, ब्रज में एक बात आती, एक महात्मा जी थे जो प्रत्येक दिन 8 लाख नाम जाप किया करते थे। ऐसा तो आप लोग सुने होंगे, किसी कोई महात्मा 2.5 लाख जपते हैं, कोई 3 लाख, कोई 3.25 लाख, कोई 3.5 लाख, ऐसा तो है। आज भी महात्मा है जपते हैं, संत हैं, भक्त हैं, गृहस्थ भक्त भी हैं, खूब जपते हैं। लेकिन 8 लाख नाम कोई जप करता हो, ये बड़ा एक अचंभा सा लगता है। तो बताइए नाम के प्रति कैसा समर्पण होगा महात्मा का। उनका नाम था परम पूज्य श्री गौर गोविंद दास जी महाराज। तो एक बार हमारे पूज्य महाराज जी गिरिराज की परिक्रमा देने गए थे। ये मुझे लगता है ये भी बात कम से कम संभवतः 70 साल पहले की होगी, आज की बात मैंने कह रही। उससे महाराज जी श्री धाम वृंदावन में रह के अध्ययन किया करते थे, तब की बात है। तो बता रहे थे, संजोग से महाराज जी परिक्रमा जा रहे थे और कुछ 2-4-10 सज्जन भक्तगण या संत महात्मा उनके संग कुछ थे। संजोग ऐसा हुआ कि किसी ने कहा कि यहीं पे परम पूज्य ब्रज के बड़े सिद्ध महात्मा हैं, वे यहीं निवास करते हैं, उनका दर्शन अगर आप कृपा करें उधर चलें तो उनका दर्शन हो जाए। बोले महाराज की तो बहुत अच्छी बात है, परिक्रमा में अगर संत का दर्शन हो तो फिर क्या कहना है, परिक्रमा का फल ही मिल जाएगा फिर तो। फिर महाराज जी उनके संग गए तो दर्शन हुआ। और उस समय महाराज जी बहुत बुजुर्ग थे, बहुत वृद्ध थे, कम से कम मैंने 80-90 वर्ष से कम के नहीं थे वो, जिनका नाम था श्री गौर गोपाल दास जी। वे परम पूज्य श्री रामकृष्ण दास पंडित बाबा महाराज जी के सत्संग किया करते थे, उनके सानिध्य में उनके सत्संग लाभ किया करते थे और नाम जप किया करते, तब की बात है। तो महाराज जी ने पूछा कि महाराज जी आप अपने जीवन का कोई अनुभव बताइए। तो ऐसी बात उन्होंने कही कि पूछो मत। उन्हें कही कि मैं भगवान नाम का आश्रय ले रखा हूँ, ब्रज में वास करता हूँ, महापुरुषों की सन्निधि प्राप्त है, और हाँ हरिनाम की कृपा से इतना हरिनाम हो जाता है। एक कौतुक लगता है ना। तो महाराज जी हमने सुनी है कि आप इतना नाम जाप करते हैं, तो बड़ी दीनता से, हाँ हरिनाम की कृपा से, भगवान नाम की कृपा से वे ही करवा लेते हैं, अपनी तो कोई सामर्थ्य नहीं। बहुत सारी बातें कही और एक बात कही थी कि वास्तव में बिना हरिनाम का आश्रय लिए ये जो मधुर भाव की बात होती है ये जल्दी सिद्ध नहीं होती। हरिनाम का विशेष आश्रय हो और भावना हो, माने समयानुसार मंगल के समय मंगल, स्नान के समय स्नान, श्रृंगार के समय श्रृंगार, आरती के समय आरती, और वन विहार के समय वन विहार, और राजभोग के समय राजभोग, इनका विशेष लगन पूर्वक इनका चिंतन किया जाए, इनकी साधना की जाए
और मूल में नाम हो तो अवश्य वो सिद्ध होता है। अवश्य श्री जी कृपा करती हैं, धाम कृपा करते हैं और बड़े बड़े महापुरुष। और वास्तव में अगर आप लग जाएं नियम से कुछ समय तक, तो वास्तव में अगर आपके हृदय में और कोई बात न हो तो बड़े बड़े महापुरुष आपको दर्शन दे सकते हैं, कृपा कर देंगे। जिन महापुरुषों का हमने नाम सुना होगा कि भाई श्री कबीर दास जी महाराज, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी महाराज, सदगुरु स्वामी पाद जी महाराज, स्वामी हरदास जी महाराज और श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री मीराबाई जी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज, श्री राधा बाबा महाराज और बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े महानुभाव, श्री हरिव्यास देव जी महाराज, श्री श्री भट्टदेव जी महाराज और जो एक से एक संत हो गए। अगर आपकी साधना बढ़िया से चल पड़ी, ये महानुभाव कहीं गए नहीं हैं, साधक को बड़ा सार संभाल करते हैं। बड़ा सार संभाल करते हैं और उन पर कृपा की वृष्टि करते हैं। और वो थोड़ी डेविएट होते हैं, अपने पथ से हटते हैं तो फटकारते भी हैं, उनको खूब फटकारते भी हैं, डांटते भी हैं, झिड़कते भी हैं, भय भी दिखाते हैं और ज़रूरत होती तो प्रेम भी करते हैं, उनका बड़ा आदर भी करते हैं। अगर साधना बढ़िया से चली तो हम लोग स्मरण कर रहे थे कबहु मोहि यहाँ कबहु मोहि पधरा वही, हाँ कबहु मोहि पधरा वही, हरि सुखमय सदा नावो सिर कबहु मोहि पधरा वही, हरि सुखमय सदा नावो सिर कबहु मोहि, हाँ सखी कबहु मोहि पधरा वही, हरि सुखमय सदा नावो सिर मोहि पधरा वही, हरि सदा नावो सिर पीठा को, हाँ सखी पीठा को सुख और सुखमय होत, सुखमय होत हेरि और सुखमय होत हेरि
हो तासा रीरा पीठा को सुख कहा और सुख माया हो तासा शरीर पीठा को सुख कहा सखी सुख माया हो तासा धीरा सुख माया सुख से जा रचे और सुख माया सोमा भी छाया सुख माया सुख से हरि सुख माया सोमा भी छाया सुख माया हास के सुख माया हास के सुख माया सके सुख माया मोहे सो वावनी काया पुरा है काया पुरा सिरा नाया सुख माया मोहि सोवा काया रहे सिरा नाया सुख माया मोहि सो भावनी काया पुरा सिरा नाया सहेली मेरो लाल लड़ी लो लड़ाया तो हरि है जाके मेरो ही लाड़ा सहेली मेरो लाड़ लड़ी लो लड़ाया तो हरि है जाके मेरो ये लाड़। श्री जी कह रही हैं कि सहेली मेरे लाड़ लड़ीलो लड़ाए तो सखी मेरे लाड़ लड़ीले प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ जो प्यारे रसिक प्यारे लाल जी हैं। सहेली मने हे ही तू सहेली हे ही तू सहचरी सहेली मेरे लाड़ लड़ीलो लड़ाए तो है जाके मेरो ही लाड़। सखी मेरे को लाड़ लड़ाना मेरी सेवा करनी
मुझे दुलार करने, मुझे सुख पहुँचाने, यही मानो उन्होंने अपने जीवन का व्रत लिया। रुख लिए सन्मुख रहे, मेरे हित ही को चित चाल। ये जो प्रसंग है ना, इसमें प्रिया जी को रसिक शेखर लाल जी कैसे लाड़ लड़ा रहे हैं, कैसे दुलार कर रहे हैं, कैसा मैंने उनको अद्भुत सेवा की परिपाटी है। अभी हम लोग स्मरण करेंगे। हम पहले स्मरण कर चुके हैं कि स्नान कुंज में स्नान की सेवा हुई है। अग्रवर्ती रंग देवी जी कुंज में सेवा हुई है स्नान की, और वहीं जो बगल में स्नान की जो कुंज है जो श्रृंगार की है, वहाँ दोनों को स्नान करा करके, और बगल की जो कुंज है उसमें दोनों को वेशभूषा धारण कराने के लिए लेके आई हैं। और यहाँ बड़े भव्य प्रकार से श्यामा श्याम दोनों को, क्योंकि देखिए ग्रीष्म ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु के अनुरूप श्यामा श्याम को सुंदर फूलों की चौकी में विराजमान करके, और जानते हैं ये जो सब लीला है ना, ऐसी लीला आपको केवल वाणी ग्रंथों में ही बहुत संक्षिप्त रूप से मिलेगी, क्योंकि बड़ा अंतरंग है, बहुत मधुमय रसमय दोनों की सुंदर लीला है, अत्यंत आनंदमय लीला है, सुखमय लीला है, सरस लीला है। अन्य जगह जैसी ऐसी बातें मिलती नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि या वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। चीला आप लोग समझते हैं, जैसे मन आटा लिया, पानी डाला, अब पुराने ज़माने में चीनी की उतनी चलन नहीं थी, तो उसमें गुड़ डाल दिया करते थे और झटपट घोर के उसको तवा पे डाल के बना लेते थे। मैंने सबसे आसान काम, बड़ा मैंने चीला बनाना बहुत कोई कलाकारी का काम नहीं हुआ करता था। तो कह रहे हैं कि ये भैया ये वृंदावन की लीला क्या, तो गुड़ को चीला समझ रखा है क्या? ये गुड़ का चीला नहीं है, मैंने क्या है, बहुत सरस है, बड़ा गंभीर है, बहुत छुपी हुई बात है, बहुत ये तो रसिकों के हृदय में, सखियों के हृदय में रहने वाली चीज़ है। वो तो बड़ी शिव जी की कृपा है जो तुझे सुनने को मिल रही है, पाठ करने को मिल रही है, और चाहे तू ध्यान करना चाहे, स्मरण करना चाहे तो उनकी कृपा से कर सकते हो, लेकिन इतनी आसान नहीं है। जो दुर्लभ ते दुर्लभ जो सो सुलभ भाई, तो यानी भैया ये बहुत दुर्लभ से भी दुर्लभ है, माने दुर्लभतमा लीला है, और उनकी उदारता के कारण, उनकी दया के कारण आज तुम्हारे हाथ में दिख रही है ग्रंथ रूप में। सो सुलभ भाई तो, और एक शर्त रखी है कि हित चित्त ही नहीं धरे, तो अगर इनको आदर से सम्मान से इनका तुम अगर सम्मान नहीं करोगे, मैंने इनका प्रीतिपूर्वक श्रद्धापूर्वक आस्वादन नहीं करोगे, तो भाई ये यद्यपि अभिष्ट चीज़ है लेकिन तुम्हारा अनहित भी कर देगी। इसका अपमान करोगे, इसका कदर नहीं करोगे तो बहुत भारी अहित भी हो जाएगा। अहित इष्टते हो, माने नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है। हित चित माने सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इनके अनुसार उपासना नहीं की, इनसे लाभ नहीं लिया, तो बहुत भारी हानि भी हो सकती है। तो यह वृंदावन की लीला मैं समझो गुड़ को चीला, जहाँ में ऋषि मुनि गए हार, जहाँ ऋषि मुनि हार गए तो तुम सामान्य प्राणी को कौन पूछे। लेकिन श्री जी की महती कृपा है, महती अनुकंपा है, जो देखो अभी हाथ हाथ में है। यहाँ तो बहुत बढ़िया लीला है। अब देखिए इसमें है ऐसा कि यहाँ दोनों को श्रृंगार कुंज में विराजमान करके, और अग्रवर्ती रंग देवी जो पधारते मैंने अपने सहचरी वृंदों को लेकर के, और प्रिया प्रीतम को बड़े भव्य प्रकार से आभूषण से आभूषित करती। सबसे पहले आप लोग कहेंगे कि भाई ये तो हम रोज ही सुनते हैं, भाई सिद्धांत ऐसा है कि ये न के न प्रकारेण, जैसे तैसे कैसे भी करके राधा कृष्ण जो हो मनोनिवेशित,
कि जैसे तैसे कैसे भी करके भैया राधा कृष्ण में मन लगाओ, श्यामा श्याम में मन लगाओ, दुखी होकर लगाओ, सुखी होकर लगाओ, प्रसन्नता से लगाओ। और किसी कामना से ही लगाओ। ये न के न प्रकारेण, जैसे तैसे कैसे भी करके राधा कृष्ण यो मनोनिवेशित। वे बड़े सौभाग्यशाली हैं, वे बड़े बुद्धिमान हैं, वे बड़े समझदार माने जाते हैं, बड़े चतुर माने जाते हैं। तो यहाँ क्या है कि श्री जी को, लाल जी को विराजमान करके और अग्रवर्ती रंग देवी जी स्वयं अपनी परिकर लेके, जैसे उसमें परिकर हैं शशिकला जो हैं, कलकंठी जो हैं, कमला जो हैं, कंदर्पा जो हैं, कामलता जो हैं, हित सुंदरी जो हैं, और प्रेमदा जो हैं, प्रेम मंजरी जो हैं, इन सखियों को लेकर के और वे श्यामा श्याम को आभूषण की सेवा करने आई। सुंदर प्रिया जी कबरी की रचना करती हैं। थोड़ी संक्षिप्त में स्मरण कर लीजिए। सुंदर प्रिया जी के जो केश पास हैं, जो तैल फुलेल से सुवासित है, मणि में कंघियों से उनका जो है उनको संयमित करती हैं, संवारती हैं और सुंदर कबरी की रचना कर देती हैं। कबरी की जो रचना है खास करके जो है सुदेवी जी की सेवा है। तभी अपनी सखिन को लेकर पधारती हैं और सुंदर प्रिया जी की जो कबरी की रचना करते हैं, मैंने वेणी की रचना करती हैं और वेणी पुच्छ पे एक सुंदर झुब्बे की रचना करती हैं, जिसको धुबिया कहते हैं, स्तवक कह लीजिए, चाहे फूलों का गुच्छा है वो लगाते हैं। और सुंदर छटकारी कारी सी लंबी जो है वेणी की रचना करती हैं। और इधर लाल जी के जो केश पास है, उनके केश पास तो कंधे तक झूमने वाले हैं, घुंघराले घुंघराले हैं, तो उनको वो संवार देती हैं। तैल फुलेल से सुवासित हैं, उनको संवार देती हैं। और पत्रावली करने वाली जो सखी हैं, प्रिया जी के ललाट पटल है, लाल जी के ललाट पटल हैं, प्रिया जी के गोल गोल कपोल फलक हैं, प्यारे के भी गोल गोल कपोल फलक हैं। सुंदर चिबुक प्रदेश की माधुरी है। वहाँ बड़ी ही लाघवता से और कलात्मक ढंग से सुंदर सुंदर तुलिका है और चंदन की कटोरियाँ हैं, केसर की कुमकुम की कटोरियाँ हैं और अनेकों रंग हैं। उनको जहाँ जैसा चाहिए वहाँ प्रिया जी के कपोल पे, लाल जी के कपोल पे, चिबुक पे और ललाट पटल पे। कुछ सखी प्रिया जी की करतली हैं, लाल जी की करतली हैं, प्रिया जी की करपृष्ठ हैं, लाल जी की करपृष्ठ हैं। कुछ सखी नीचे बैठी हुई हैं, जहाँ प्रिया लाल चौकी पे बैठे हुए हैं, तो उस सखी नीचे जो गलीचे बिछे हुए हैं फूलों के, वहाँ सुंदर सुंदर फूलों की चौकियाँ है। इसे पट्टा नहीं होता है, छोटा छोटा पट्टा जो 2.5 इंच 2 इंच 3 इंच ऊँचा होता है, 6 इंच मान लो ऊंचा होता है और कम से कम 2 फीट 2.5 फीट लंबा चौड़ा होता है। ऐसे सुंदर सुंदर पट्टे हैं, उस पर सखी बैठ जाते हैं और प्रिया जी के चरणों को सुंदर चरण पीठिका पे पधरा के अपनी गोद में लेके, अपने कर कमल में पधरा करके और बड़ी उनको प्रीतिपूर्वक निहारती हुई उन पे पत्रक की रचना करती हैं और निहाल होते हैं। जिनके कर कमल प्रिया जी के चरण हो, जब आप ही विचार लीजिए, लाल जी को जब चरण कमल मिल जाता है ना, जब उनको प्राप्त होता है, ए हाँ माना हो मदान मनोरथ के गाना लीने सका सकेली हो ए माना हो मदाना मनोरथ के गाना लीने सका सकेली हो यहाँ सौरत सारा स्रवत सचुपा आवत तन मन
मुदा मुको लाय हो यहाँ सौर सौरत सार तेरी हो सौरत सार श्रवत सचुपा आवत तन मन मुदा मुक लाय हो हे हाँ तन मन मुदा मुक लाय हो हे आयाधिकत जान तान चुक चिता आवत रहत तबे अको लाय हो हे हाँ रहत तबे अको लाय हो। जिन्हें लाल जी के प्रिया जी का चरण कमल प्राप्त होता है तो मानो मानो मदन मनोरथ के गण लीने सकल सके। मानो उन्होंने अपने मन का जो मनोरथ अपने हाथ में कर लिया है और वही चरण कमल सखिन के गोद में कर कमल उनको देखती हैं, छूती हैं, नेत्रों से लगाती हैं, विह्वल होती हैं। तो बहुत सुंदर से पत्र की रचना करती हैं, जावक आदि से उनको सजाती हैं, मेहंदी से उनको रचना करती हैं और फिर चरण कमल को वहीं चौकी पे पधरा देते हैं। बहुत सुंदर उनको अलंकृत करते हैं। एक तो वैसे ही सौभाग्य खाने, सौभाग्य मैंने वो सौभाग्य राशि राशि है, सौभाग्य खान है बिचारी कभी कभी समझ रहे ना, बार बार तो बनत नहीं यह संजोग है न। प्रिया जी के कर कमल को कभी कर कमल में पधराइए, नहीं चरण कमल को कर कमल में पधराइए, कभी देखिए, कभी निहारिए, कभी सूंघिए, कभी छुइए। सब मन का खेल तो है, मन ही से तो करना है। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप ही बेचारे जिसका मन प्रिया जी के चरणों में लगे, पंक्तियों में लगे, उनकी एड़ी प्रदेश की सुंदर अरुणाई और 5-5 उंगलियां जो आगे कमल दल जैसे गौर गौर लाल लाल अरुणाभ अरुणाभ। जैसे कमल नहीं होता, लाल कमल होता है, वो बहुत गाढ़ा लाल नहीं होता है, फीका फीका लाल होता है। तो वो उदाहरण दिया जाता है। प्रिया जी का चरण कमल लाल लाल नहीं है, गौर वर्ण का है, लेकिन अरुण आभा निकल रही है उससे, सुकुमार शिव सुकुमार, इसी सुंदर कर कमल, लेकिन कमल दल से कमल से उदाहरण दिया जाता है। तो ऐसे सुंदर और जिसको के दिव्य उसमें सुर भी है, दिव्य उनकी मने सुडौलता है। मानो मदन मनोरथ के गण लीने सकल सकेली। प्रियालाल के चरणों का अगर क्षण भर भी ध्यान करेंगे ना, स्मरण करेंगे, तब आपको वो नरक में नहीं जाने देंगे। और संसार की बातों को 24 घंटा ध्यान करेंगे तो भगवान के पास नहीं जाने देगी, नहीं बिल्कुल नहीं जाने देगी आपको। वो कहेगी कि भाई जिंदगी भर हमारा सेवन किए हो तो मेरे पास रहो, आपको नहीं मैं तो जाऊंगा, तो पकड़ के दौड़ के पकड़ लेगी वो। और श्यामा श्याम के चरणों का थोड़ा सा भी आश्रय लिया तो वो आपको इस गड्ढे से निकाल करके, इस भव सिंधु से निकाल करके अपने पास राखे अपने पास। माया त्रिगुण प्रपंच भवन की
तो यूँ विचार लीजिए कि उनको पत्रांकित करती हैं। माने प्रिया जी के, लाल जी के दोनों चरण कमल, दोनों कर कमल, कपोल फलक, ललाट पटल और ये सभी पत्रांकित हो चुके हैं। उसके बाद प्रिया जी की जो है फरिया है, अंगियाँ है, लहंगा है, ये फूलों के ही हैं। और प्यारी की सुंदर पैजामी है जो फूलों की होती है, और सुंदर धोती है, और सुंदर फूलों की जामा है, और फूलों का उपरैना है, और फूलों की पाग बांधती हैं। जब समय आएगा तो हम लोग स्मरण करेंगे। और फिर जो है प्रिया जी के चरण कमल को जो बगल में बैठी हुई हैं, और उनके पास और जो फूलों के अनवट लेके आ जाते हैं, और प्रिया जी के चरण कमल को हाथ में लेती हैं, और एक सेकंड उन्हें उचकाती हैं, खड़े करती हैं उनके चरण कमल को, और उसमें अनवट धारण कराती हैं। और उंगलियों में सुंदर सुंदर जो है फूलों की जो कलिकाएँ होती हैं, फूलों के दले होते हैं, उससे निर्मित, माने देखने में वो फूल जैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल स्वर्ण जैसे लगता है, सुवर्ण के हों, जैसे मानो वो हीरे के हों, मोतिन के हों, लाल के हों, अनेक नग जड़े हुए हैं। ऐसे रंग बिरंग के उसमें फूलों की कलिकाएँ ऐसे कलात्मक ढंग से जड़ी गई हैं कि देखने में पहचान में नहीं आती है कि फूल की। माने जो रत्न आदि होते हैं उनकी जो एक चमक होती है, उनसे बहुत ज़्यादा उनमें चमक है, और बहुत सुंदर उसमें सुगंधी है। तो दोनों चरण कमलों में अनवट और विषय धारण करा देती हैं, और सुंदर पदपान धारण कराती हैं, प्रिया जी के वाम चरण में, दक्षिण चरण में। और फूलों के नोपुर धारण कर, जो पाजेब है ना, पाजेब मोटी मोटी जो पाजेब होता है, तो वो जो चरणों में धारण कराती हैं और बांधती हैं। फिर नूपुर है और पायल है। और प्रिया जी के जो सुंदर फूलों के मने तय सोई लहंगा लही लावन लो, ललित लंक लहकात, फबी फूलन की फरिया, गोरी के गोरे गात। जैसी फरिया की शोभा है वैसे लहंगे की शोभा है। इन बातों का स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे तो प्रिया प्रीतम के पास जाएंगे। इसमें अपार शक्ति है, अपार क्षमता है, अपार इनका महत्व है। एक जगह बहुत बढ़िया चौपाई है कि आँखों रूप जो देखे माई, सो रूपवंत है जाए। कि मने स्वामिनी राधा रानी का जो रूप निहारेगा वो इनके समान रूपवान रूपवती हो जाए। इनके समान रूपवती कौन? इनकी सखी जन है। या को रूप जो देखे माई, सखी कह रही हैं एक दूसरे से, तेरी सखी या प्रिया जो कि रूप माधुरी को जो देखेगा ना वो इन्हीं के समान रूपवती हो जाएगा। वो जो साधक रूपवती मतलब प्रिया जी की सखी बन जाएगा और निरंतर उनके परिचर्या करेगा। लाड़ी लाल ललावत छिन छिन, चितने चौंप बढ़ावत दिन दिन, रीज रहस निध पाए जिन जिन जिन, उर अभिलाख पुराए तिन तिन, प्रीतम प्राण प्रिया रस रांची, मोहन मदन मोद में माची, काहू विधि कर नाहिन कांची, शकल कला संपूर्ण साची। तो दोनों चरणों को अलंकृत करके फिर छिड़कटी प्रदेश में सुंदर मेखला बांधती हैं। भुजाओं में बाजूबंद फूलों के वो जो सुंदर झुबियादार भुजमूल में बांधती हैं। और ऐसी सुंदर बड़ी सुंदर फूलों की कंगन, फूलों की चूड़िकाएँ, फूलों की पहुँचियाँ, फूलों की ही करपान और फूलों की मुद्रिकाएँ प्रत्येक उंगली उंगली में, दोनों भुजाओं में ऐसे आभूषित करती हैं। फिर ग्रीवा में सुंदर फूलों की कंठश्री धारण कराती हैं, फूलों की ही माला धारण कराते हैं और फूलों के चौके धारण कराते हैं, फूलों के दुखी धारण कराते हैं प्रिया जी ग्रीवा में क्रमशः। और फूलों के कर्णफूल धारण कराती हैं दोनों श्रवणपुट में, और फूलों के नथ, फूलों के ही सुंदर प्रिया जी के नासापुट में सुंदर जो कपोलों पे छाने वाली वृत्ताकार वो नथ, और जाके केस में वो खुंचती है, उसकी जो लड़ी होती है वो। ऐसी रूप माधुरी को जो ध्यान करेगा वो गान करेगा। आप तो सुनते ही हैं कि
श्री हरिप्रिया रीझ अपनावे देत न लावे बार। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। फिर प्रिया जी की जो जो सुंदर मस्तक है, मस्तक जो सुंदर में मांग निकाली है, उनको बड़ी सुंदर सिंदूर के रेख से उसको रचना करती हैं और उसमें सुंदर त्रिशूल नाम का जो आभूषण होते हैं सजाती हैं, झूमर से सजाती हैं। और जो मस्तक का जो मूल और प्रिया जी के श्रृंगारों का जो राजा श्रृंगार है, मूर्धन्य श्रृंगार है, वो फूलों की सुंदर चंद्रिका है, वो बड़े पे ले आती हैं और सिर झुकाती हैं और प्रिया जी के मस्तक पे धारण कराती हैं, बांध देती हैं। वो है चंद्रिका। वो कहाँ है तो सीमंत भाग पे उनको बांधते हैं, उन्हें पहराती हैं और फिर मस्तक से चरण तक की शोभा को निहारती हैं कि कहीं कोई आभूषण छूट गया हो तो उनको पुनः सखी धारण करा देती हैं। यद्यपि उनसे गलती होती नहीं है, लापरवाही होती नहीं है, फिर भी शीश फूल है, शीश फूल के ऊपर चंद्रिका है और सुंदर फूलों की बंदनी है। नासापुट में बेसर धारण करा देती हैं, बड़े बड़े नेत्रों को अंजन से आंच देती हैं, वाम कपोल पे एक श्यामल बिंदु धारण करती हैं, चिबुक में पत्रावली की रचना की है, उसमें एक कस्तूरी की बिंदु धारण कराती हैं। गंध से प्रिया जी के जो मस्तक है अंग अंग को चरचती हैं, ऐसे प्रिया जी को धारण करा करके और फिर लाल जी को भी संग ही संग जो सेवा, मान लो हमें कहना है तो पहले प्रिया जी को पहले कहना पड़ता है और ठाकुर जी को बाद में, नहीं तो थोड़ा घालमेल सा हो जाता है। तो अब प्यारे का जो है उनके भी किस पास को संवार देते हैं और पहले वस्त्र धारण करा रखी हैं और पत्रक से रचना कर रखी हैं और उसके बाद लाल जी की जो उंगलियां हैं उन्हें फूलों की जैसे सोना होता है, इसे पीत पीत वर्ण के फूलों से वो सुंदर आभूषण तैयार किए हैं। तो सुंदर अंगुलियाँ धारण कराती हैं, 5-5 अंगुलियों में, चरणों की जो उंगली है ना उसमें धारण करने वाले जो आभूषण होते हैं उसको अंगुलियक कहते हैं। चरणों में नूपुर धारण कराएं, दोनों चरणों में वो पीते सोने के पीते वर्ण के होते हैं और उसमें लाल भी नग हैं, हरे भी हैं, नीले भी हैं और छोटे छोटे उसमें घुंघरू, छोटे छोटे घुंघरू भी हैं, वो बजते भी हैं। और छिणकटी प्रदेश में लाल जी के धोती के ऊपर सुंदर कटी कौंधनी धारण कराते हैं, बड़े वो जालदार हैं, उसमें घंटिकाएँ हैं, उसमें फुदने हैं, डोरी है, लड़ियाँ हैं और बड़ी सुंदर उनकी पट्टियाँ हैं और बांधती हैं। फिर उसके बाद भुजाओं में लाल जी की जो भुजाइयों पसारते हैं वो थाम लेती हैं और यहाँ बाजू बंद धारण कराती हैं दोनों में। वो जामा के ऊपर लाल लाल रंग की जामा है और उसके ऊपर वो सुनहरी सुनहरी जो है पीले पीले रंग के फूलों से निर्मित है, ऐसे सुंदर बाजूबंद है और मणिबंध पे खरुला है और प्रत्येक उंगलियों में मुद्रिका है। ग्रीवा में लाल जी की भी कंठश्री है और उनकी जो हारावली है ठाकुर जी के वैसे ही क्रमशः धारण कराती हैं। और लाल जी के भी श्रवणपुट में ही सुंदर जो कुंडल वो फूलों से निर्मित धारण कराती हैं और भाल पे केस पास को संवार करके और फूलों के जैसे वस्त्र होता है ऐसे सुंदर फूलों का वस्त्र है उसे पाग बांधती और पाग के ऊपर सुंदर मुकुट जो फूलों का है वो धारण कराती हैं। प्रिया जी की तरफ झुकने वाला जो बाईं ओर झुकने वाला मुकुट है वो धारण कराती हैं और उसके संग जो पेज होते हैं, चंद्रिकाएँ होती हैं, कलंगी होती है, तुर्रा है, मोर पिक्ष है, उसमें खोस देती हैं ऊपर से और सुंदर फूलों की बंधनी बांधती हैं। और बड़े बड़े जो लाल जी के जो मस्तक है ना, जब पत्रावली की रचना की है उसी समय सुंदर तिलक जैसे ऊर्ध्वपुंड्र तिलक होता है, प्रिया जी के चरण की आकृति का वो मस्तक पे धारण कराई हैं। और नासापुट में बेसर बड़े बड़े नेत्रों को अंजन से आंचती हैं और लाल जी के दक्षिण कपोल पे एक श्यामल बिंदु धारण कराती हैं और उनके भी चिबुक प्रदेश में एक कस्तूरी की बिंदु धारण करा देती हैं। और गंध से चरच करके जैसे प्रिया जी को माला पहनाई है वैसी ही माला
लाल जी को भी पहराती हैं। जैसे जैसे वो गजरा नहीं होता है राय बेला का, उसमें गुलाब मिला हुआ होता है और जहाँ तहाँ से पत्र भी होते हैं, और आगे जो है वो सुंदर उसमें झुबिया लटकी रहती है, स्तबक लटका रहता है। ऐसे प्रिया जी को और लाल जी दोनों को धारण कराई हैं माला, और उसके बाद प्रिया जी को भी मुखवास देती हैं, लाल जी को भी मुखवास देती हैं, और प्रिया जी को सुंदर सरस स्निग्ध तांबुल खवाती हैं, लाल जी को तांबुल खवाती हैं। इतना हो गया, और इसके बाद यहीं पर निक प्रिया जी को और लाल जी को जो श्रृंगार भोग है, श्रृंगार भोग लगाते प्रिया जी को, लाल जी को आचमन कराती हैं, मुख धुलाती हैं। और अब रसिक शेखर लाल जी का अब मनोरथ यहीं पे, रसिक शेखर लाल जी जो हैं वे अपनी हितु सखी जिसे कहते हैं कि सखी प्रिया जी के लिए उसीर कुंज तैयार। ऐसा होता है, जानते हैं कि रसिक शेखर लाल जी देखिए निकुंज मंदिर है, प्रिया जी के संग लाल जी विराजमान है, और एक रूप से सखी स्वरूप धारण करके सखी जनों में मिल करके और बड़ा सुंदर भव्य उसीर कुंज के निर्माण की नहीं। देखिए प्रिया प्रीतम की लीला बड़ी विचित्र विचित्र लीला है, अनहोनी अनहोनी लीला है। मैंने कहते हैं मन वाणी से परे, वो तो बड़ी कृपा है। तो यहाँ बड़े भव्य प्रकार से बड़ी लगनशीलता से रसिक शेखर लाल जी ने, जैसे आप लोग श्रवण करते हैं कि निज कर अपने श्याम समारी, 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 निज कर अपने श्याम समारी। कि श्याम सुंदर प्यारे अपने कर कमल से उसकी रचना की नहीं। सुखद सेज राधा धो मंदिर, सुंदर शैया है, कुंज है, महल है, और निज कर रची नवल नवनायक सुंदर वर सुकुमार। तो जैसे लाल जी ने रचना करी है समय पा करके, ऐसे यहाँ जो ये अभी हम लोग श्रृंगार कुंज की बात स्मरण कर रहे हैं, अब इतने में होता ऐसा है कि आरती दोनों को बैठा करके उतारती हैं, और आरती उतार करके और छठ लाल जी का मन जानते कहाँ अटका हुआ है। लाल जी का मन है प्यारी जी को पधरावनी कराने का, उनके लिए पल 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 भारी पड़ रहा है। और रसिक शेखर लाल जी बड़ा करबद्ध आरती के बाद झट निवेदन करती हैं, प्रिया जी आप कृपा करके आपको सुख देने के लिए हमारे मन में प्रातः काल में मैंने आपके मुख कमल का दर्शन किया था, तो हमारे मन में इसी उत्कंठा जागृत हुई थी। प्रिया जी आपकी सेवा में बड़ा सुंदर एक उसीर कुंज निर्माण है, आप अगर वहाँ पधारेंगे तो कुंज कृतार्थ हो जाएगी। तो यहाँ अब ऐसी शोभा है, जैसे जब प्रिया प्रीतम को वन में पधरावनी कराती हैं ना, तो उस समय प्रिया जो और लाल जो दोनों गर्भैया दिए संग संग चलते हैं, पधारते हैं और सखियों के मनोरथ को कृतार्थ करते हैं। लेकिन आज की जो छठा होगी वो इस रंग महल से, और आज जो हाँ एक और बात सुन लीजिए, ये जो उसीर कुंज आप पूछेंगे भाई उसीर कुंज है कहाँ पे, कहाँ अवस्थित है। ये जो उसीर कुंज है लाल जी ने जो निर्माण करी है वो आज मोहन महल को तिरोहित कर दिया है, माने मोहन महल अंतर्ध्यान। और उसी ठोर पे मोहन महल और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वृत्ताकार, वो सभी जो अंतर्ध्यान हो गए। और वही उसी जगह पे विशाल भव्य उसीर कुंज के लाल जी ने निर्माण किया। बरामदेदार है, मंडल से युक्त है, और उसीर के ही तो सोपान है, उसीर के खंबे हैं, उसीर के बरामदे, उसीर के छत छज्जा कुंज महल भवन ध्वजा पताका चौखट जंगला पर्दा
सब जो है वो छत छज्जा जो कुछ भी है, और सैया सुंदर अंदर फूलों की है और सुंदर चित्र सारी है। माने अद्भुत कुंज है, जहाँ मोहन महल है उसी स्थान पे ये उसी कुंज की रचना की है। और लाल जी की हार्दिक इच्छा है कि प्रिया जो उसमें पधारें, तो निवेदन करेंगे। और प्रिया जो होंगी छत्र के नीचे, जैसे राजा छत्र के नीचे चलते हैं ना, तो लाल जी प्रिया जो छत्र के नीचे होंगी, अगरबत्ती रंग देवी जो पीछे छत्र लगा रखी हैं, और सखी जो है चौड़ ढोरती बिजना ढोरते और पदमावली दे रहे हैं लाल जी। जैसे कोई सेवक नहीं होता है, जैसे मान लो कोई संत को, महात्मा को, किसी जगत गुरु आचार्य को अपने घर में पधरावनी कराता है, तो कैसी सेवा भाव से पदमावली देते हुए, फूल बरसाते हुए, जैसे वृंदावन की रानी, वृंदावन की लाडली जो पधार रही हैं और रसिक शेखर लाल जी सेवा कर रहे हैं, और चरणों में फूल बरसात, माने सुंदर मुकुट है, चंद्रिका है, और नख जैसी का श्रृंगार है, पटका है, और सुंदर फेंट है, और फूलों का ही नख जैसी श्रृंगार है। और लाल जी अब यहाँ से प्रिया जी की पधरावनी कराएंगे, वो कलश स्मरण करेंगे जुगल सरकार की, लाडली लाल की। जित जित भामिनी पग धरे, तित तित धावत लाल। जहाँ जहाँ चरण धरती है वहाँ वहाँ लाल जी जो है सेवा कर रहे हैं, और लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं, और ये पधरावनी करा रही हैं। कह रही है ना कि कबहू मोही पधरावहीरी, सुख में सदन उसी। तो यही मैंने जो लाल जी की जो सेवा की परिपाटी, वो दीनता है, वो तत्परता है, और वो मैंने जो प्रीति है, वो प्रिया जी के हृदय में बातें चुभ गई है, जाकर बैठ गई है कि वाह क्या प्रेम है, कैसी प्रीति है, क्या सेवा की परिपाटी है। तो प्रिया जी से भुलाए नहीं जा रहा है। तो वही कहते हैं कबहू मोहि पधरावहीरी, सुख में सदन उसीर। और तेहि ठाको सुख कहा कहो सखी, सुख में होत सखी उस समय। और वहाँ की जो प्यारे की रचना, मेरे तो रोम रोम शीतल हो जाते हैं सखी, आनंद में मग्न हो जाते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारे, 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 प्यारी प्रीतम प्यारे। राधे राधे राधे, 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 राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे, राधे 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 राधे, जय राधे राधे, राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की, श्री निम्बार्क भगवान की।